ब्राह्मण हुए संत। टूनपुर गांव के चौपाल में आज बड़ी हलचल थी। जगह जगह रंगोली सजी थी। पंडाल में सुगंधित धूप जल रही थी। दूर दूर के गांव से लोग टूनपुर में पधारे संत बाबा के प्रवचन सुनने के लिए आ रहे थे। उनका नाम था स्वामी आनंद दास जी। वे जहां भी जाते उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते। उनकी बातें इतनी सरल और रोमांचक होती कि बच्चे बूढ़े सभी मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के बड़े बुजुर्ग पहले भी उनकी कथा भगवान विष्णु के अवतरण सुन चुके थे, लेकिन जब वे भगवान विष्णु के अवतरण में भगवान राम की कथा सुनाते हैं तब सभी भाव विभोर हो उठते हैं। स्वामी आनंद दास जी को बच्चों से खास लगाव है और वे बच्चों को आयोजित कार्यक्रम के अलावा समय निकालकर उन्हें आवश्यक शिक्षा देते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का जरूर समाधान करते हैं। बच्चे भी बड़ी उत्सुकता से उनके चारों ओर बैठकर मजे से उनकी ज्ञान की बातों को सुनते हैं। एक दिन संत बाबा ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, बेटा, भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर जन्म लिया एक खास काम करने आए जिसे अवतार कहते हैं, और मैं मानता हूँ कि हर आत्मा का भी इस धरती पर कोई उद्देश्य होता है, तुम सबका भी। बच्चों में से एक राजू ने झट से हाथ उठाते हुए कहा, बाबा, क्या बच्चों का भी कोई ऐसा उद्देश्य होता है? बाबा हंस पड़े और बोले, हाँ बेटा, उम्र कोई मायने नहीं रखते, उद्देश्य तो आत्मा के साथ आता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। बाबा बोले, जब मैं तुम्हारी ही तरह बच्चा था, मैं बहुत तेज पढ़ने वाला था। शास्त्रों की बातें मुझे जल्दी याद हो जाती थी। धीरे धीरे मुझे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। मुझे लगता था मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ। एक रानी ने पूछा, बाबा, तब क्या आप बच्चों से भी ऐसे ही बात करते थे जैसे अभी कर रहे हैं? बाबा ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटी, उस समय मैं किसी से सलाह भी नहीं सुनता था। मुझे लगता था मैं सब जानता हूँ। उन्होंने आगे कहा, एक दिन मेरे गांव में भी एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत ही तेजस्वी और संवेदनशील सहज साधु थे। मैंने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मैंने अहंकारवश सोचा कि ये बुजुर्ग क्या नया सिखाएंगे और इन्हें कितना ज्ञान है। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो मैंने आत्मविश्वास से कई श्लोक और तर्क दिए। भीड़ में ताली भी पड़ी। फिर साधु मुस्कुराकर मुझसे बोले, बेटा, अब जरा ये बताओ कि तुम भगवान को कितना जानते हो और खुद को कितना? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं चुप हो गया। तभी अचानक तेज हवा चली, सभा का दीपक बुझ गया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और ऐसा लगा कि जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसी क्षण साधु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, जैसे दीपक के बुझते ही अंधेरा छा गया, वैसे ही जब भीतर का दीपक अहंकार से ढक जाता है तो ज्ञान भी अंधकार में खो जाता है। उसी पल मुझे अपने भीतर एक अजीब सी कंपन और प्रकाश की झलक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मन के अंदर का पर्दा हटा दिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके चरणों में झुक गया। उस दिन के बाद बाबा बोले, मैंने निश्चय किया कि अब मैं शास्त्रों को दूसरों को हराने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए पढ़ूंगा। धीरे धीरे मेरा मन विनम्र होता गया। मैंने समझा, असली ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ दे। एक बच्चा बोला, बाबा, क्या आपको सच में भगवान दिखे थे उस दिन? बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान बाहर नहीं दिखे, भीतर का अंधेरा हट गया। वही मेरी पहली ईश्वरीय अनुभूति थी। बाबा ने बच्चों की ओर प्रेम से देखा और बोले, बेटा, भगवान विष्णु ने हर अवतार में एक विशेष कार्य किया। वैसे ही तुम में से हर एक आत्मा का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। उसे खोजो, समझो और उसी के अनुसार जीवन जियो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। बच्चों ने एक स्वर में कहा, बाबा, हम भी अपने जीवन का उद्देश्य खोजेंगे। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जब तुम अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करोगे, वही ईश्वर की सबसे बड़ी अनुभूति होगी। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि ज्ञान का असली अर्थ है स्वयं को जानना और घमंड ज्ञान के दीपक को बुझा देता है, विनम्रता उसे प्रज्वलित रखती है और आपकी जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हर बच्चा एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है, उसे पहचानना ही सफलता है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर के प्रकाश में अनुभव होते हैं।
यदि कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भूलिएगा नहीं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।